वो योद्धा जिसका वरदान ही उसके लिए अभिशाप बन गया। वो योद्धा जो स्वयं शिव का पांचवा अवतार था। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विवेक चौधरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी पर। बात है सन 1192 ईस्वी में, जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान विश्वासघात के कारण तराइन की दूसरी लड़ाई हार गए। तब कई महीनों तक वो जंगल में भटकते रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, जो कि काफी लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा व्यक्ति था, लेकिन उसके माथे पर एक घाव था। अब सम्राट आयुर्वेद के जानकार थे, तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, मैं शायद आपका घाव ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो घाव सही नहीं हुआ। तब सम्राट ने उनसे पूछ लिया, क्या आप अश्वत्थामा हैं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने सर हिलाया और वहां से चला गया। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कलयुग का अंत हो और उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, हमारे महाकाव्य महाभारत के अनुसार कहा जाता है कि ये काव्य भगवान गणेश जी द्वारा लिखित है और वेद व्यास जी से बोल रहे थे। इस काव्य में एक पात्र है गुरु द्रोणाचार्य, जो कि पांडवों व कौरवों के गुरु थे, और अश्वत्थामा इन्हीं गुरु जी का पुत्र था और उसका जन्म महाभारत काल में हुआ था, यानी द्वापर युग में। जब गुरु द्रोणाचार्य को संतान नहीं हो रही थी, तब वो भ्रमण करते हुए ऋषिकेश पहुंचे और तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक शिवलिंग है, जहां गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी, जो कि गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और वरदान के अनुसार एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात वो बालक घोड़े की तरह हिनहिना रहा था। गुरु द्रोणाचार्य ने उसकी इस आवाज को सुन के उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया। जन्म से अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसकी शक्तियों का स्रोत भी थी। वो मणि उसकी समस्त व्याधियों से रक्षा करती थी और ये मणि बुढ़ापे, भूख, प्यास से भी बचाती थी। भगवान शिव की इस मणि ने अश्वत्थामा को अजय अमर बना दिया था। एक समय की बात है, भीष्म पितामह अपने पौत्रों मतलब कौरवों और पांडवों के लिए एक अच्छे गुरु की तलाश कर रहे थे। पितामह की नजर पड़ी गुरु द्रोणाचार्य पर, तो उन्होंने द्रोणाचार्य के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा और उन्हें वो हस्तिनापुर ले आए। अब द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु बन चुके थे। अब वो कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे ही रहे थे, साथ में ही वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देते थे। गुरु का पुत्र मोह बहुत ज्यादा होने के कारण गुरु अपने पुत्र पर ज्यादा ध्यान देते थे, जिसका उदाहरण है वो सभी विद्यार्थियों को एक पानी का घड़ा देते थे और बोलते थे, जो सबसे पहले इसे भरकर लाएगा उसे शिक्षा में कुछ अतिरिक्त पाठ पढ़ाए जाएंगे। यही गुरुजी अपने पुत्र को सबसे छोटा घड़ा देते थे, लेकिन अर्जुन ये सब समझ चुके थे और वो अश्वत्थामा से भी जल्दी अपना कार्य पूर्ण कर लेते थे। दोस्तों, जब एक बार द्रोणाचार्य अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखा रहे थे, तब अश्वत्थामा भी वहीं था। वो भी इस विद्या को सीख रहा था। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र के आह्वान की विद्या को सीख लेता है, लेकिन उसे वापस करना नहीं जानता था। उसने सोचा, पिता से फिर कभी पूछ लूंगा, और यही गलतियों से आगे आने वाले समय में उसके विनाश का कारण बनने वाली थी। बात आती है महाभारत युद्ध की। युद्ध के 10वें दिन जब पितामह भीष्म अर्जुन के द्वारा चलाए हुए बाणों से सैया पर आ जाते हैं, तब गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। अब होता है महाभारत युद्ध में महासंहार। कहा जाता है द्रोणाचार्य को सशस्त्र हराना नामुमकिन था। द्रोणाचार्य को केवल अब छल से ही पराजित किया जा सकता था, ये कहना था भगवान श्री कृष्ण का। अब योजना बनाई गई और अश्वत्थामा नामक हाथी, जो कि था माला नरेश इंद्रवर्मा का, और द्रोणाचार्य को युद्ध से हराने का यही उपाय था। अब भीम उस अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर देते हैं और ये खबर गुरु द्रोणाचार्य तक पहुंचती है। तब द्रोण जानते थे अश्वत्थामा अमर है, तो उन्हें भरोसा नहीं होता है और वो अब जाते हैं युधिष्ठिर के पास। वो जानते थे युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज का स्वरूप है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछते हैं, तब युधिष्ठिर भी बोलते हैं कि हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के बाद हाथी शब्द का उच्चारण किया, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया था, जिससे द्रोणाचार्य को सिर्फ अश्वत्थामा शब्द ही सुनाई देता है। अब द्रोणाचार्य शस्त्र छोड़कर जमीन पर शोक की अवस्था में बैठ जाते हैं। तभी द्रौपदी के भाई
धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब ये खबर अश्वत्थामा तक पहुंची कि पिता का निधन हो गया, क्रोध में आकर उसने पांडवों की सेना का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। अश्वत्थामा उस दिन स्वयं यमराज बन चुका था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा का ये दिन बाकी सभी दिनों की अपेक्षा पांडवों को ज्यादा क्षति पहुंचाता है। अब अश्वत्थामा क्रोध में नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है। नारायण अस्त्र के बारे में नारायण को स्वयं पता था। उन्होंने सभी योद्धाओं से शस्त्र छोड़ने को बोल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि नारायण अस्त्र का एक ही काट है, वो है नारायण अस्त्र के समक्ष शस्त्र त्याग देना। सभी योद्धा ऐसा ही करते हैं और अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र विफल हो जाता है। अब अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को हरा ही दिया था, लेकिन और अन्य योद्धाओं के रहते वो उसे मार नहीं पाया। लेकिन प्रतिशोध अभी भी अश्वत्थामा को अंदर से खाए जा रहा था। जब युद्ध के अंत में उसे मालूम पड़ता है कि दुर्योधन को भी भीम के द्वारा मार दिया गया है, तो वो क्रोध में आकर रात्रि के समय पांडवों के शिविर में जाता है और पांडव समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर धड़ से अलग कर देता है। जब ये बात पांडवों को पता चली तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और एक नए युद्ध का आगाज होता है, जिसमें अश्वत्थामा और अर्जुन आमने सामने थे। जहाँ अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और दूसरी तरफ अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं। अब भगवान जानते थे 2 ब्रह्मास्त्र का टकराना मतलब पृथ्वी का नष्ट हो जाना। दोस्तों, भगवान अर्जुन का ब्रह्मास्त्र वापस करवा देते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में पहले बताया, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस करने की विद्या नहीं आती थी और वो इस अस्त्र को चला देता है, जो कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी जो कि गर्भवती थी उसके गर्भ की तरफ। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभिमन्यु की पत्नी जो गर्भवती थी वो पांडवों का आखिरी वंश था और अश्वत्थामा उसे भी नष्ट कर देता है। इसी वजह से भगवान अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि जब तक पृथ्वी है तब तक तुम जीवित रहोगे और यूं ही भटकते रहोगे। दोस्तों, कहा जाता है मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां अश्वत्थामा आज भी आता है और भगवान शिव की पूजा करता है। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने उस किले में एक तालाब भी है और वो गर्मियों में भी नहीं सूखता है और अश्वत्थामा इसी तालाब में स्नान के पश्चात वहाँ पूजा करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।